नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। वैदिक गुरु में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक गणित के बारे में। किस तरह से अंक गणित हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव डालता है और किस तरह से हम इन प्रभावों को ठीक कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रिया कोहली जी। चलिए सबसे पहले मिलकर सुप्रिया जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अंक गणित को लेकर बात करेंगे, तो जब भी अंक गणित की बात आती है तो अंकों की बात आती है। हमारा जो जन्म है, जिस दिन हुआ है, उसका हमारे जीवन पर किस तरह का असर पड़ता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखते हैं और जिस दिन हम पैदा हुए, जिस तारीख को हम पैदा हुए, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। उसको हम पर्सनालिटी नंबर कहते हैं। जैसे कोई 1 तारीख को पैदा हुआ या 10 तारीख को पैदा हुआ या 19 तारीख को पैदा हुआ, तो उनकी पर्सनालिटी नंबर चेंज हो जाएंगे। 10 तारीख वाले 1 नंबर पर्सनालिटी के होंगे, जहाँ की 20 तारीख वाले 2 नंबर पर्सनालिटी के होंगे। सो बस वो 1 और 2 तारीख के भेद से ही बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूँ पर्सनालिटी 1, जो भी लोग जो जिस जन्म तिथि में पैदा हुए हैं उनको अगर हम ऐड करें तो 1 बनता है। जैसे 1 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया। ये लोग, इनके अंदर नेचुरली ही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये दयालु होते हैं, देशभक्त होते हैं। ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। इनके अंदर एक अपने अंदर ही सुपियोरिटी होती है। किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकते। इनको ऑर्डर्स देना बहुत पसंद है, तो इनको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप ऐसे लोगों को एक जॉब में डाल दो जहाँ पे उनको ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो उनका नेचर है, वो उनका पर्सनैलिटी ऐसा है, 1 है, वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोगों को अब क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के अंदर उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपने गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। उनके अंदर अहंकार की भावना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, सूर्य का नंबर है, 1 इज़ लीडरशिप। आई विल से कि 1 नंबर लीडरशिप का नंबर है, सूर्य का नंबर है। तो उसके साथ थोड़ी सी चीज़ें कि गुस्सा कम करिए, अहंकार कम करिए। उनको एकदम ना कड़वा सच बोलना पसंद आएगा कि आपके मुंह पे आपको कुछ बोल दिया, पर हर एक वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो थोड़ा सा अगर अपने आप को उस चीज़ के लिए कंट्रोल करेंगे तो उनके लाइफ में बेटर होगा, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे अपने सक्सेस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, ये लोग कर लेते हैं। तो बस वो थोड़ा थोड़ा जो सावधानी इनको बरतनी चाहिए वो इनके लिए ज़रूरी है। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो उसकी वजह से इनके घर में कभी कभी टेंशन हो सकती है। तो ठीक ठाक तरीके से पैसे खर्च करिए ताकि आपका घर का एनवायरनमेंट भी अच्छे से रहे, वो ज़रूरी है। ये तो हो गया 1 नंबर वाले। हाँ, 1 नंबर को लिटिगेशंस में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किसी ऐसे कार्य में नहीं जाना चाहिए जिसमें इनको कुछ लिटिगेशंस में प्रॉब्लम पड़ जाए। तो ये हो गया 1 नंबर। अब जैसे कि पर्सनालिटी 2 नंबर वाले, जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ, ऐसे लोग, आई से 2 नंबर इज़ इमोशनल नंबर। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं। ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। इन लोगों को दूसरों का दर्द सबसे पहले दिखता है। अगर इनको भी चोट लगी है, किसी और को भी लगी है, ये उसको पहले देखेंगे, बाद में अपने आप को देखेंगे। दूसरों पहले सबको करके फिर अपने आप को देखते हैं। बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कोई भी चीज़ इनको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है। तो ऐसे लोगों को अब क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को चाहिए कि हर चीज़ दिल पे ना ले, इतना भी दिल से ना सोचे कि दिल ही इतना टूट जाए। तो अपने आप को थोड़ा सा थोड़ा सा अपने आप को इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए दुनिया से, या आपने अपनी फैमिली से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को कम करिए। थोड़ा सा सोच में भी थोड़ा ठहराव लाइए। एक काम अगर कर रहे हैं तो उसमें अपने प्लान्स को चेंज मत करिए। अगर आपने एक चीज़ सोची है कि आप ये करेंगे, तो आप उसको बार बार चेंज मत करिए, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा से प्रभावित होता है, तो वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं अपने प्लान से। ये नहीं हुआ, चलो ये कर लेते हैं, ये नहीं हुआ, ये कर लेते हैं। तो एक चीज़ में स्थिर रहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आपके अंदर कला भी है, आर्ट भी है। आप उस आर्ट को थोड़ा सा आगे इस तरह से यूज़ करिए कि लोग आपकी आर्ट देख पाएँ।
और आप उससे कुछ सुख भी प्राप्त कर पाएँ। सो कला है आपके अंदर, बट आप अंदर ही अंदर रहते हैं, आप उसको बाहर नहीं आने देते, तो वो आपको चाहिए कि आप उसको बाहर लाएं। सो ये मैं 2 नंबर के लिए कहूँगी। 3 नंबर, अब अगर हम 3 नंबर को देखते हैं तो 3 नंबर गुरु का नंबर है, ये सलाहकार का नंबर है। जो लोग 3 नंबर होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। मैं कहूँगी अगर उनके सामने पैसा रख दो और ज्ञान रख दो, वो लोग ज्ञान को चुनेंगे, वो पैसे को इतना महत्व नहीं देते। कहीं ना कहीं से जहाँ ज्ञान बट रहा होगा वो वहाँ पे बैठे हुए मिलेंगे। सलाह अगर आपको किसी से लेनी है तो वो सबसे अच्छे सलाहकार होंगे, उनकी एडवाइस आपके लिए फ्रूटफुल भी होगी। वो सही को सही और गलत को गलत समझते हैं और उनको पहचान भी हो जाती है, इतना उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। डिसिप्लिन में रहना पसंद है उनको और डिसिप्लिन देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे लोग बहुत रोबीले होते हैं और इनको रोब वाली पोजीशन ही चाहिए जहाँ पे वो अपना रोब जमा सके, तो उनको ऐसी ही पोजीशन समझ आती है। इनके अंदर अट्रैक्शन पावर भी होता है, ओकल्ट साइंस से भी इनको लगाव रहता है और ये सोशल होते हैं। ऐसे लोग जो काम हाथ में लेंगे उसको पूरा करते हैं। जैसे अभी हमने 2 नंबर की बात करी, वो शायद बीच में छोड़ सकता है काम को क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर है, बट जस्ट देखिए 2 तारीख को ना पैदा होकर 3 तारीख में पैदा होने का मतलब ये है कि काम जो हाथ में लेगा वो काम करेगा ऐसा पर्सन। सो अब इन पर्सन्स को क्या चाहिए, इन पर्सन्स को क्या करना चाहिए कि इनकी लाइफ थोड़ी और अच्छी चले। इनके अंदर जैसे मैंने बोला रॉबीले होते हैं, रॉब वाली पोजीशन पसंद है, तो इनके अंदर थोड़ा अहंकार भी ज़्यादा आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा रोक कर लगानी चाहिए। इनको जुआ, सट्टे, लॉटरी वगैरह में पैसे नहीं वेस्ट करने चाहिए क्योंकि वो उनको सूट नहीं करेगा। थोड़ा सा वासना की भावना पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो इनको आगे जाके नुकसान हो सकता है अगर हम गलत तरीके से उसको देखें तो। और इनको ये एक पॉइंट पे आकर सोचते हैं कि इनके रीजनिंग्स लॉजिक्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सलाहकार है ना, तो हर चीज़ में एडवाइस बहुत अच्छी देंगे। तो ऐसे भी एक पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे ये कहेंगे जो मैंने कह दिया वो सही है, इसके आगे नहीं, पर ऐसा नहीं होता, तो थोड़ी सी उस भावना पे रोक लगानी चाहिए। तो ये हो गया 3 नंबर। अब 4 नंबर राहु का नंबर है और ये लोग खुराफाती होते हैं, दबंग होते हैं। ये कुछ ऐसा कर देंगे जो कोई नहीं सोच सकता। सो इन लोगों को इनका दिमाग चलता ही रहता है, दिमाग बहुत चलाते हैं, दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं और जुगाड़ू होते हैं, कोई भी चीज़ में अपना जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। और ये लोग पैसे इकट्ठा करना जानते हैं, इनको पता है कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है। हार्ड वर्किंग होते हैं क्योंकि राहु है, हार्ड वर्क बहुत कराता है, तो इनको शुरू से हार्ड वर्क करने की आदत होती है। हार्ड वर्किंग होते हैं और ऐसे लोग घर से दूर रहकर तरक्की करते हैं। सो अगर ये लोग अपना घर छोड़ के काम करने जा रहे हैं या फॉरेन में सेटल हो रहे हैं, 4 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, ये लोग फॉरेन में सेटल भी हो सकते हैं, तो ये वहाँ जाकर तरक्की करेंगे। क्योंकि ये नंबर दिमाग से सोचता है, इनके पास इतना इमोशन नहीं होता। घर से डिटैच्ड होंगे तो इमोशन से डिटैच्ड होंगे और वहाँ पे अपने काम पे ध्यान लगाएंगे और ये तरक्की करते हैं। अब 4 नंबर को क्या चाहिए, ये थोड़े सनकी होते हैं, तो इनको थोड़ा सनकपना अपना कम करना चाहिए। इन लोगों को इनके अंदर थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव भी होता है। ये कड़वी बातें भी बोल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि दबंग है, कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी कड़वी बातें सुना देते हैं, बोल देते हैं, जो कि ठीक नहीं होता। दूसरों के सीक्रेट्स निकालने में ये बहुत माहिर होते हैं, तो उसके लिए वो कुछ भी कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इनको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। इसी तरह से 5 नंबर, अब 5 नंबर बुध का नंबर है, ये बैलेंस का नंबर है। मुझे ऐसा लगता है कि 5 नंबर बैलेंस है, ऊपर और नीचे सब मिलाकर बीच में 5 आता है, तो इनके साथ मोस्टली चीज़ें ठीक होती हैं। ये ऑलराउंडर होते हैं, बहुत अच्छे एंटरटेनर होते हैं। अगर कोई 5 तारीख को पैदा हुआ है या 14 तारीख को पैदा हुआ है, इनके साथ आप बोर नहीं होंगे। ये बहुत अच्छे एंटरटेनर होते हैं और इनको ये लाइफ में संतुष्ट होते हैं, इनको जो मिल गया उसको अपना मुकद्दर समझ लेते हैं। और इसी रीज़न से ये थोड़ा सा ऐसा भी होता है इनके साथ कि ये फ्लेक्सिबल, एक चीज़ अगर बार बार एक ही तरह से चलती जा रही है इनके लाइफ में, तो ये थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। इनको थोड़ा चेंज चाहिए क्योंकि ये थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं।
इनको रीड करना बहुत मुश्किल है। सो इनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता करने देते, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा इनको रीड करना मुश्किल हो जाता है। अब 5 नंबर को क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपना ज़िद्दीपन को कम करना चाहिए। ये शक्की भी होते हैं, तो इनको थोड़ा शक करने की एक नज़रिए को कम करना चाहिए, वो इनके लिए ठीक नहीं है। भूल कर भी इनको अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। तो अपना एंगर कम करे, ज़िद्दीपन कम करे, ये सब इनको फ़ायदा देगा। अब 6 नंबर पे आते हैं। अब 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, सौंदर्य का नंबर है, शुक्र का नंबर है। सो 6 नंबर में ये लोगों को लग्जरी बहुत पसंद है और इनको मिलती भी है। ये सुंदर होते हैं और इनको सुंदरता ही भाती है। जनरली इन लोगों का घर बहुत सुंदर होगा, ये अपना घर बहुत अच्छे से सजा कर रखेंगे, मेहमानों की बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, ये अपने बच्चों से खासकर। घर से दूर भी रहेंगे फिर भी इनको बच्चों की टेंशन हमेशा सताती रहेगी। थोड़े से मटीरियलिस्टिक भी होते हैं ये, हर चीज़ में अपना मटीरियलिस्टिक क्या चाहिए इनको ये पहले ही देख लेते हैं। लोगों की हेल्प करना पसंद है इनको, पर उसमें से थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक भी जाते हैं ये लोग। अब इनको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने कहा ये थोड़े मटीरियलिस्टिक व्यू पॉइंट रखते हैं, ये मनी माइंडेड होते हैं, तो हर चीज़ में मटीरियलिस्टिक चीज़ें देखना, मनी माइंडेड होना, वो थोड़ा सा इनको कम करना चाहिए। इनको दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, और सेक्शुअल डिज़ायर्स भी इनके अंदर बाकी नंबर्स में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, उनसे कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो उनको उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि उससे प्रॉब्लम हो इनको। ये हर चीज़ में कमियां बहुत जल्दी निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा कभी कभी दूसरों को बुरा लग सकता है, तो वो थोड़ा इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है। सो हम कहते हैं कि जो 7 नंबर होते हैं, जो लोग 7 तारीख को पैदा हुए या 16 तारीख को पैदा हुए, ये लोग रिसर्चर्स होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, किसी भी चीज़ में बहुत गहराई तक जाते हैं। इनको बहुत एकांत में रहना पसंद है, ग्रुप के अंदर नहीं फॉलो कर सकते, ना बैठ सकते हैं ना फॉलो कर सकते हैं। इनके कम दोस्त होंगे, बट ऐसे दोस्त होंगे जिनके लिए कि अपनी जान भी दे सकते हैं। इनको कहते हैं कि 7 नंबर को लाइफ में फैमिली से या फ्रेंड्स से या लव में कभी ना कभी धोखा ज़रूर मिलता है। तो और जब कभी ये हर्ट हो जाते हैं तो ये इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि इनको लोगों से बात करना उतना पसंद नहीं है, एकांत में रहना पसंद है। तो ये क्या फील कर रहे हैं ये इंट्रोस्पेक्शन में चले जाएंगे, बट आगे नहीं आकर बताएंगे। तो ऐसे में 7 नंबर को क्या करना चाहिए, उनको अपनी फीलिंग्स दूसरों को थोड़ा बताने की कोशिश करनी चाहिए, घर परिवार में ध्यान देना चाहिए, सोच समझ के दोस्त बनाने चाहिए, डिसीजंस लेना चाहिए ताकि ये धोखा ना मिले इनको। तो थोड़ा सा उस तरह से इनको ध्यान रखना चाहिए। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, और इन लोगों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कहते हैं 4 नंबर 8 नंबर स्ट्रगल के नंबर है, बट ये नंबर देते भी बहुत हैं। बट हमें सिर्फ ये समझना है कि ये दोनों नंबर्स हमें मेहनत सिखा रहे हैं। अगर हम वो मेहनत कर ले, उनसे ना घबराए, तो ये नंबर्स हमें बहुत कुछ देते हैं। तो 8 नंबर की लाइफ में स्ट्रगल होता है, हार्डवर्क होता है, बट इनकी डिटर्मिनेशन, इनकी विल बहुत स्ट्रांग होती है। अगर इन्होंने एक बार कुछ सोच लिया कि ये करना है, ये वो कर लेते हैं, और इससे इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर ये घबराते नहीं हैं, ये काम करते रहते हैं। मतलब ये अपना कोई काम छोड़ेंगे नहीं अप्स एंड डाउन्स की वजह से, ये उसको करेंगे और इनका पूरा भी होता है। ये बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स होते हैं। इनको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे बढ़ाना है, इनको आता है। अगर आप किसी 8 नंबर वाले बंदे को अपना पैसा दे दे और वो उसको बोलिए कि इन्वेस्ट कर दे, तो वो आपको बढ़ाकर ही देगा। तो इनको फाइनेंशियल मैटर्स में डिसीजन लेना इनको बहुत अच्छे से आता है। अब 8 नंबर को क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो इनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये अपनी सेहत के लिए थोड़ा लापरवाही बरतते हैं, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है। और इनको हो सके तो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, इनको अपनी फीलिंग्स, अब क्या फील कर रहे हैं ये बताना चाहिए। थोड़ा सा घुलेंगे मिलेंगे लोगों के साथ तो इनके लिए अच्छा है।
9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर है। ये सेनापति होते हैं। सो ये अच्छे लीडर्स होते हैं। ये लोग या तो आर्मी में होंगे या लीडर्स होंगे। ये ऑलराउंडर्स होते हैं। सो ये सोशल वेलफेयर का नंबर है। ये दुनिया सोशली ज़्यादा सोचते हैं, अपने घर के बारे में कम सोचते हैं। तो इसलिए ये अपनी फैमिली में कम ध्यान देते होंगे, पर बाहर क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर की बहुत चिंता होती है इनको, जिसकी वजह से फैमिली में थोड़ा तनाव रहता है। ये दूसरों के बच्चों से भी इतना प्यार करेंगे जैसे ये उन्हीं का बच्चा है। पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीते, आज में जीते हैं। जो है आज है। अगर इन्होंने किसी को माफ़ करा किसी गलती के लिए, तो उसको गलती भी भूल जाते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ। तो गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है। तो इनके लिए क्या होगा कि इनको अपने गुस्से में थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा फैमिली लाइफ पे भी ध्यान दे तो इनके लिए अच्छा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखिए कि हर एक नंबर, बेशक 1 तारीख को एक बच्चा ना पैदा होकर 2 को पैदा हुआ, या 2 को ना पैदा होकर 3 को पैदा हुआ, तो ऐसे ही पूरी लाइफ बच्चे की चेंज हो जाती है। वो पर्सनालिटी उसकी वैसे ही बनेगी। तो न्यूमरोलॉजी हमें इसी तरह से ये सिखाती है कि कैसे एक एक नंबर हमारी लाइफ में चेंजेस लाता है। जी सुप्रिया जी, हम जब पैदा हुए हम उस तिथि को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जिन भी अंक की कमियां हैं वो कमी पूरी हो जाए। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी ही फ़िलहाल हमने एक डेट देखी, जो कि शायद हमने ही देखी है। वो डेट 22 फरवरी 2022। तो इस डेट में सिर्फ 2 ही है और कुछ नहीं है। जी, जी। तो अब इस तारीख में सिर्फ बच्चे के पास 2 ही आता है, अगर हम डेस्टिनी नंबर ना जाए देखकर। तो ऐसे ही बच्चे के पास ना 1 आ रहा है ना 9 आ रहा है। तो अब ऐसे में क्या होगा? तो देखिए, हम एक बच्चा जिस दिन को पैदा हुआ वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, अब बाकी नंबर्स के अफेक्ट्स की रेमेडीज़ हम ज़रूर बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला, 1 नंबर सूर्य का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है। अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे, इंडिसिसिव हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए। उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप पानी ज़्यादा पीजिए। 1 नंबर वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपके पास 1 नंबर नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो आप उस नंबर के जो सिग्निफिकेंस है उसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में एक वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। ऐसे ही 2 नंबर, अगर 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो 2 नंबर, जैसे मैंने कहा, इमोशंस का नंबर है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। 2 नंबर के ना होने से आपकी इंट्यूशन पावर में थोड़ी कमी आ जाती है। आप छोटी छोटी बातों पे अटक से जाते हैं। तो उसको अगर आपको कंट्रोल उसको ठीक करना है तो उसके लिए आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। वो अच्छा है। 3 नंबर के लिए, अब 3 नंबर अगर आपके पास नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, तो क्योंकि ये गुरु का नंबर है, सलाहकार का नंबर है, अगर 3 नंबर ना होने से कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है। आप अपने लिए क्या फ़ील करते हैं, आप ठीक से अपने आप को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप अपने आप को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करें, अब ये समझ नहीं आएगा 3 नंबर नहीं होता तो उस केस में आपको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में एक हरा पौधा लगाना चाहिए, वो अच्छा है। और आपको इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, आप तुलसी की माला पहन सकते हैं, आप लकड़ी का पेन या लकड़ी का ब्रेसलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब आपके लिए अच्छा है। अब क्योंकि 3 जैसे गुरु का नंबर है, तो अगर आप ये सब कार्य थर्सडे को करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे 3 गुरु का नंबर है तो आप ज़्यादा येलो कपड़े पहने, तो वो भी आपकी लाइफ में 3 की कमी को ठीक करेगा। उसी तरह से 4, अब 4 नंबर अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को प्रॉब्लम होती होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए आप यही उपाय, आप तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहने, ये आपके लिए अच्छा है। या फिर आप लकड़ी का पेन या लकड़ी का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं। 5 नंबर, जैसे मैंने बोला, 5 नंबर इमोशंस का नंबर है। अगर 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, बट अगर 5 नंबर नहीं है तो आप अपने इमोशंस को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। आप किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम आती होगी, तो उसके लिए भी आपको क्रिस्टल का ब्रेसलेट हेल्प करेगा, आप वो पहन सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। 6 नंबर, जैसे फैमिली
सपोर्ट का नंबर है। अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो हो सकता है आपको फैमिली से सपोर्ट ना मिलता हो, या हो सकता है आपका इतना अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ नहीं है, या आपके फादर के साथ आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये 6 नंबर फैमिली और सपोर्ट ही दर्शाता है। तो उस केस में आप 6 नंबर के लिए गोल्ड की चेन पहन सकते हैं, गोल्ड का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या विंड चाइम लगा सकते हैं अपने घर में जिसमें 5, 6 या 7 रॉड्स हो, वो 5-6 रॉड्स वाला, वो आपके लिए अच्छा है। 7 नंबर नहीं है, 7 नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरों की कदर नहीं कर पाएंगे, मतलब दूसरे आपको सोचेंगे कि आप उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी काम पूरा कर नहीं पाएंगे, आपको पीछे से बहुत पुश की ज़रूरत पड़ेगी कोई काम करने की, आपका अध्यात्म में या आत्मज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा, भगवान पे ज़्यादा भरोसा कर नहीं पाएंगे, करेंगे पर ठोकर खा के करेंगे। तो ऐसा होता है। अगर 7 नंबर नहीं है तो उस केस में भी तब आप सिल्वर का ब्रेसलेट या सिल्वर की चेन डालिए, वो आपके लिए अच्छा है। आप सिल्वर एक विंड चाइम भी अपने घर पे लगा सकते हैं, 6-7 रॉड वाला, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 8 नंबर की कमी, 8 नंबर जैसे मैंने बताया कि ये लोग बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं। अगर 8 नंबर नहीं है आपकी लाइफ में तो फाइनेंशियल मैटर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, पैसा कैसे खर्च करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बढ़ाए, उन चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको उसको ठीक करना है तो आप इसको कलर से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर्स आर्ट के लिए आप ब्लैक एंड ब्लू कलर्स पहनिए, वो अच्छा है, तो वो आपको हेल्प करेगा। और साथ ही में आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनेंगे आर्ट के लिए भी, तो वो आपके लिए अच्छा है। 9 नंबर के लिए आप ये शनि का नंबर है, तो ये नंबर बेसिकली न्याय का नंबर भी होता है, ये लोग बहुत अच्छे न्यायाधीश होते हैं। शनि सही गलत की पहचान बताता है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे 9 नंबर ना होने में उधर प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आप लाल धागा हाथ में पहन सकते हैं, या लाल कपड़े ज़्यादा पहने, तो वो आपके उस 9 नंबर के ना होने को भी थोड़ा सा उसका इफ़ेक्ट कम करेगा। सुप्रिया जी, हमने बात की हमारे नंबर्स जो हैं वो किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को दिखाते हैं, लेकिन नंबर्स के साथ जो है, पर्सनालिटी के साथ जो है, डेस्टिनी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो डेस्टिनी नंबर्स क्या होते हैं या किस तरह की पर्सनालिटी होती है, इसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। एक तो होता है पर्सनालिटी नंबर, अभी हमने उसके बारे में बात करी। तो पर्सनालिटी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, जैसे 22 तारीख का पर्सनालिटी नंबर हो गया 4, पर उसी तरह से डेस्टिनी नंबर आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। जैसे अगर कोई 1 अगस्त 2001 को पैदा हुआ है तो आप 1 + 8 + 2 + 1 करेंगे, तो वो जो टोटल नंबर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। डेस्टिनी नंबर को हम पाथ ऑफ लाइफ भी कहते हैं, हम भाग्य अंक भी कहते हैं, हम लकी नंबर भी कहते हैं। तो जिस नंबर पे हम चल रहे हैं, जिस भाग्य की तरफ हम चल रहे हैं, वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। सुप्रिया जी, हमने जाना अंक गणित के बारे में, डेस्टिनी नंबर के बारे में, पर्सनालिटी नंबर के बारे में, और इस बीच हमें बहुत सारे मेल्स जो हैं वो लगातार आते रहते हैं। एक मेल हमारे पास आया है पूजा का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 2000। तो ये जानना चाहती हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने लकी नंबर के बारे में और अपने जीवन के बारे में। 2 मार्च 2002 इनका पर्सनालिटी नंबर बैठेगा, और अगर आप 3 मार्च का 3 और 2002 + 3 + 2 करेंगे तो 7 आता है, तो इनका डेस्टिनी 7 बैठेगा। सो एक हिसाब से ये अच्छा, इट्स अ ओके कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी नंबर 2 होना और 7 होना। थोड़ा सा इनका मन अशांत रहता होगा और कोई भी काम करने में थोड़ी सी बाधाएं आती होंगी, बट ये कर जाएंगी काम। अगर ये थोड़ा कंसंट्रेशन से काम करें तो ये कर जाएंगी। पर्सनालिटी नंबर 2 होने की वजह से ये थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होंगी, सॉफ्ट नेचर होगा, सेंसिटिव ज़्यादा होंगी। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया, उनको थोड़ा ज़्यादा जल्दी हर्ट करेगा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती होंगी लोगों से, रोमांटिक भी होंगी ये। तो बस इनको एक थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि इनको थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है लोगों से। प्लान्स बनाए, चेंज मत करें। एक काम अगर हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करिए, उसको बीच में रोकिए मत, वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा। और जो आपका डेस्टिनी नंबर है 7 नंबर अध्यात्म का नंबर है, बट 7 नंबर वालों के साथ धोखा होने के चांसेस होते हैं। तो आप फ्रेंड्स, फैमिली,
थोड़ा सा संभल कर चलिए। जो आप फ्रेंड्स बनाते हैं उसमें थोड़ा सा संभल कर चलिए, बिना सोचे समझे डिसीजंस मत लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको एकांत में रहना अच्छा लगता होगा, आप लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं होंगे, तो अगर आप थोड़ा सा आउटस्पोकन होंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। थैंक यू। जी, तो बिल्कुल पूजा जी, जानना चाहते थे आप अपने डेस्टिनी नंबर के बारे में, अपने जीवन के बारे में, तो आपको सुप्रिया जी ने बताया और इसके साथ ही आपको उपाय भी बताया, तो उपाय करें, नियम के अनुसार करें। तो सुप्रिया जी, आप स्टूडियो में आए और आपने अंक गणित के बारे में इतनी डीपली हमें समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया, तो इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, नमस्कार।